हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपका 2018 में अपडेट हुआ है। मैंने ईवीएस के टॉपिक्स काफ़ी सारे ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मैंने आपका पूरा थ्योरी पार्ट करा दिया है। आज जो मैं कराऊंगी ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इस टॉपिक के आपके एमसीक्यूज कराने वाली हूँ। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो आपका 2018 में एग्जाम हुआ था केवीएस पीआरटी का, इस टॉपिक से 4 क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले मैं वो 4 क्वेश्चन से कराऊंगी, देन मैं आपको एडिशनल क्वेश्चंस कराऊंगी। तो किसी ने डिमांड की थी कि मैम इस टॉपिक के ऊपर प्लीज़ एमसीक्यूज भी लेकर के आइए, तो इसी वजह से आपकी डिमांड फुलफिल की जा रही है और एमसीक्यूज सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, वो सारे इसमें कवर कराए जाएंगे, प्लस जो आपका केवीएस पीआरटी 2018 में हुआ था सबसे पहले वो देखे जाएंगे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट 80 डिग्री व्हेन द लोकल टाइम एट 20 डिग्री ईस्ट इज़ 10 AM। हिंदी में भी बोलना चाहूँगी, जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह 10 बजे है, तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो ऑप्शंस दिए थे 11:30 AM, सेकेंड ऑप्शन था 1:30 PM, थर्ड ऑप्शन था 2 PM एंड फोर्थ ऑप्शन था 2:30 PM। तो राइट आंसर क्या होगा। आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब आपको थ्योरी पार्ट कराया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपका जो 15 डिग्री होते हैं, ठीक है, चाहे वो ईस्ट में है चाहे वो वेस्ट में है, बस ये है कि ईस्ट में आपका टाइम ऐड हो जाता है और वेस्ट में आपका टाइम लूज हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो 50 डिग्री में आपका 1 आवर होता है और 1 डिग्री में आपका 4 मिनट होता है। अगर 50 डिग्री में आपका 1 घंटा हो रहा है, तो 80 डिग्री ईस्ट में से अगर 20 डिग्री ईस्ट को घटाओगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री, 15 चौक 60, तो मतलब कि 4 घंटे और ऐड हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 PM आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी बच्चों का, अच्छा एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ना, नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, अपना ना टेस्ट कीजिए, ठीक है। जहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर पॉज कीजिए, पहले अपना लिखिए कि आपके कितने बने, उससे आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपने देख लिया है, थ्योरी मैंने पूरी करा दी है। अब ये टाइम है आपका इवेल्युएशन का, ठीक है। तो अपनी नोटबुक और पेन उठाइए और अपने पहले आंसर लिखिए, और जब मैं आपको आंसर बताती हूँ तो चेक करके बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, जो आपका प्रीवियस एग्जाम में 2018 एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन भी आपका 2018 एग्जाम में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। तो ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में ऑलरेडी करा दी है। पहला ऑप्शन था 80 डिग्री ईस्ट, सेकेंड ऑप्शन था 82.5 डिग्री ईस्ट, थर्ड ऑप्शन था 85 डिग्री ईस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन था 87.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो भारत का मानक देशांतर पूछा गया था हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। इसी के अनुसार हमारा हमने जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया है, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह के अलग अलग लोकल टाइम्स होते हैं। तो एक कंट्री का प्रॉपर हमें क्या लेना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड टाइम लेना पड़ता है, जिसके थ्रू ही हमारे जो रेलवेज वगैरह है उनके टाइम टेबल फॉलो होता है, ठीक है। ये सब मैं बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी थर्ड क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस 2018 केवीएस पीआरटी एग्जाम में आया था। इफ पैरेलल्स आर ड्रॉन और मार्क्ड एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, हाउ मेनी ऑफ देम वुड बी इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो यही चीज़ मैं पूछ रही थी कि इस वाले में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। कोई कह रहा था 90 है, कोई कह रहा था कि 91 राइट आंसर होगा। तो इसी वजह से मैंने आपको पूछा भी था कि आप बताइएगा मुझे कि कितनी लैटिट्यूड्स होते हैं। टोटल 180 होते हैं, 181। तो आपने आंसर भी किया था, जो SST वाले स्टूडेंट है, थैंक यू सो मच रंजना जी। तो 181 होते हैं टोटल, और नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो 181 होते हैं बेटा इक्वेटर को मिला करके टोटल लैटिट्यूड्स। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो 90 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो पॉज करते रहिएगा और अपना इवैल्यूएशन करते रहिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी आपका कहाँ पर आया था, केवीएस पीआरटी ईवीएस 2018। 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। उष्ण कटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशाओं के बीच में होता है, मतलब कि टॉरिड जोन जो आपका है, मैंने आपके जो डिफरेंट जोन्स बताए थे ना आपको, तो वही है कि टॉरिड जोन जो है वो लाई करता है किन लैटिट्यूड्स के बीच में। फर्स्ट है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ,
दूसरा है आपका बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। थर्ड ऑप्शन 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ। फोर्थ ऑप्शन है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। तो ये है आपके 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री साउथ का जो रीजन होता है वो होता है आपका टॉरिड जोन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पर होता है, बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि जो सन की है वो डायरेक्ट रेज यहाँ पर पड़ती है, ठीक है, इन लेटीट्यूड्स पर पूरे साल में। तो ये थी इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। ये आप पिक देखना चाहिए आपको, और इसका चाहो तो ना हर बच्चा एक स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में भी बताया था और इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। हो सकता है कि इस बार आपको कोई और जोन पूछ लिया जाए, ठीक है, टॉरिड की जगह आपको फ्रिजिड जोन पूछ लिया जाए, जो आपका ये 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ पोल तक होता है, ठीक है। तो या आपका कौन सा होता है, एक जोन और होता है टेम्परेट जोन पूछ लिया जाए, तो ये चीज़ है जो आप नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि इस बार कोई और जोन पूछ लिया जाए। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहीं ना प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी एंड ऑल में, तो वो क्वेश्चंस की सीरीज़ है, उसमें भी आप अपना इवेल्यूशन ही करोगे। सो क्वेश्चन 1, What is the difference between the local time and Greenwich Mean Time 1 degree longitude? तो एक डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या डिफरेंस होता है बिटवीन लोकल टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम, बताया हुआ है, थ्योरी पार्ट में कराया हुआ है ये चीज़। फर्स्ट है आपका 2 मिनट्स, बी है ऑप्शन बी है आपका 4 मिनट्स, ऑप्शन सी इज़ 6 मिनट्स एंड ऑप्शन डी इज़ 8 मिनट्स। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है, याद कीजिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 मिनट्स। मैंने अभी आपको बताया था कि 15 डिग्री में आपका 1 घंटा होता है, तो 1 डिग्री में आपका कितना होगा बेटा, 4 मिनट्स। बताया था ना, ये चीज़ आपको थ्योरी में भी कराई हुई है और अभी स्टार्टिंग में भी थोड़ा बताया था। तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर। इक्वेटर इज, ऑप्शन ए इज लाइन्स विच कनेक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ऑप्शन बी इज imaginary lines which rotates around the earth in the center of north and south poles, option C is the griddle around the Saturn, option D is axis of the rotation of the earth। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। So the right answer is option number B, imaginary line which rotates around the earth in the center of north and south pole। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, तो बेटा नॉर्थ और साउथ पोल को अगर कोई कनेक्ट करता हो तो वो तो आपकी लॉन्गिट्यूड हो जाती है। वो क्या हो जाती है, आपकी लॉन्गिट्यूड्स हो जाती है। हमें इक्वेटर क्या है, इक्वेटर तो 0 डिग्री लेटीट्यूड है ना। तो ये इमेजिनरी लाइन जो आपके नॉर्थ और साउथ के बीच से होकर के गुजरती है और जो आपके अर्थ को डिवाइड कर देती है बिटवीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज योर इक्वेटर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आप इवेल्यूएशन कर रहे होंगे अपना साथ में। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है, ऑप्शन ए इज इक्वेटर, ऑप्शन बी इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ऑप्शन सी इज 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड एंड ऑप्शन डी इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो कौन सा है आपका राइट आंसर, लिख सकते हो आप अपनी नोटबुक में, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है, और ये आपके सामने है 4 ऑप्शंस। सो जिन भी बच्चों का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दे आर राइट। इंटरनेशनल डेट लाइन आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज नोन एज हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड, ठीक है। हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड को और किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए इज रोरिंग 40s, ऑप्शन बी इज फ्यूरियस 50s, ऑप्शन सी इज स्क्रीमिंग 60s एंड ऑप्शन डी इज हॉर्स लेटीट्यूड। आई नो ये आपको थोड़ा सा ना अपर लेवल का लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका क्वेश्चन CGL में आया था इस वजह से, लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप KVS PRT का ही एग्ज़ाम दोगे,
और भी अलग एग्ज़ाम दो तो उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से सभी क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो राइट आंसर आपने लिख लिया होगा। तो राइट आंसर इसका होगा बेटा, हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड को हम हॉर्स लेटीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, और इसका ना एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाय द बेल्ट ऑफ काम। इट इज़ द रीजन बिटवीन 30 डिग्री 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच में जो रीजन पड़ता है ना, उसको कहते हैं हम हॉर्स लेटीट्यूड या फिर बेल्ट ऑफ काम या फिर हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेम है, याद रखिएगा, कहीं पर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जगह पर देखा गया है, बहुत कई बार देखा गया है, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी acceleration at the equator is, option A is less than acceleration on poles, option B is more than acceleration on poles, option C is equal to acceleration on poles, and option D is not dependent on the centrifugal acceleration of earth। तो ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन इक्वेटर पर कितना होता है? ध्रुवों के कंपैरिजन में ध्रुव पर जो एक्सेलरेशन मिलता है उनसे ज़्यादा होता है, उनसे कम होता है, उनके बराबर होता है, या डिपेंड ही नहीं करता सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ पर? बताइए। आई होप कि राइट आंसर आपने अपनी नोटबुक पर लिख लिया होगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, आपका इवैल्यूएशन है, और झूठ बोलोगे तो वही है कि भाई मुझे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, आपका टेस्ट है, अपने आप से ही झूठ बोलोगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जो इक्वेटर पे होता है ना, वो होता है बेटा लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ द पोल्स, क्योंकि हमारा जो अर्थ की शेप है ना कि इक्वेटर पे ये थोड़ा बल्ज है, इस वजह से यहाँ पर पोल्स की तुलना में कम हमें देखने को मिलता है एक्सेलरेशन। और अगर पूछा जाता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होता है, तो वो होता है बेटा पोल्स पर। ठीक है, पोल्स पर ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है। अगर आप पोल्स पर वेट भी देखोगे ना किसी पर्सन का, और तो पोल्स पर आपको ज़्यादा मिलेगा एज कंपेरिजन इन इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पर अगर आप अपना वेट कर रहे हो तो वो थोड़ा कम मिलेगा, और पोल्स पर देखोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो यही है, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन एट द इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑन द पोल्स। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, द इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट्स प्लेसेस ऑफ सिमिलर हाइट ऑन मैप आर। अच्छा, मैंने ना इस पर ना काफ़ी सारे मैप्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, वो इस वजह से क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस देखोगे ना KVS PRT EVS का, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब इन रिस्पेक्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उससे पहले लिखा हुआ है मैप ऑफ इंडिया। तो हो सकता है कि कुछ मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ ले जाए, और ये जो क्वेश्चंस है ना मैप से रिलेटेड बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि प्रीवियस एग्जाम से ही मैंने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स से, तो ये इसलिए करा रही हूँ आपको। तो वो इमेजिनरी लाइन जो सिमिलर हाइट्स, जो मैप पर सिमिलर हाइट को कनेक्ट करने का काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज हैचर, ऑप्शन बी इज कॉन्टूर, ऑप्शन सी इज स्पॉट हाइट, एंड ऑप्शन डी इज आइसोमेट्रिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टूर। अच्छा, एक और बताना चाहूँगी बात कि कॉन्टूर की जगह ना कई बार आइसोहिप्स भी लिखा आता है, क्योंकि इन दोनों का नाम सेम है और इंटरचेंजेबली यूज़ होती है ये चीज़। अगर ऑप्शन में आइसोहिप्स होता तो वो राइट आंसर होता। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है, कॉन्टूर कहो या आइसोहिप्स कहो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। द मैप शोइंग द स्पेशलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ एनी एरिया इज कॉल्ड एज। अगर किसी भी एरिया की स्पेशलिटी दिखा रहा है, ठीक है, स्पेशलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ एनी एरिया इज कॉल्ड एज रिलीफ मैप, एरिया मैप, थीमेटिक मैप एंड ज्योग्राफिक मैप। तो कौन सा मैप होता है वो? किसी भी एरिया की स्पेशलिटी दिखा रहा है, वहाँ पर माउंटेन्स है, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर, ऐसा कुछ भी मतलब स्पेशलिटी दिखा रहा है, तो वो कौन सा मैप होता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिलीफ मैप, जिसको आप ना नॉर्मली आप जब बचपन में शॉपकीपर से कहते थे कि मुझे इंडिया का पॉलिटिकल मैप चाहिए, मुझे इंडिया का फिजिकल मैप चाहिए, तो जो फिजिकल वाला मैप होता है ना, वो होता है आपका
रिलीफ मैप, पॉलिटिकल मैप में तो आपकी पूरी बाउंड्रीज बनी होती थी, वो तो बेसिकली स्टेट्स एंड कैपिटल या सिटीज़ को मार्क करने के लिए होता है। और रिलीफ मैप जो होता है ना आपका, वो होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की स्पेशलिटी हमें दिखानी है तो वो होता है आपका रिलीफ मैप। और रिलीफ मैप की ना एक और खासियत ये है कि इसमें अगर हमें जैसे एलिवेशंस और डिप्रेशंस दिखाने हैं, ऊंचावच या फिर आपका जो खाई वाला एरिया है वो दिखाना है, हिल्स या वैलीज दिखानी है कह सकते हो, तो वो ना हम शेडिंग के थ्रू दिखाते हैं, शेड करके दिखाते हैं विद डिफरेंट कलर्स, ना कि पैरेलली लाइंस बना दी कॉन्टूर लाइन से नहीं दिखाते हैं, ठीक है, शेडिंग से दिखाते हैं। तो ये भी इसका ना एक रिलीफ मैप का फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, द वर्ड आइसोनेफ रिप्रेजेंट्स द लाइंस ऑफ इक्वल। आइसोनेफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है जहां पर इक्वल क्या हो? ऑप्शन ए इज क्लाउडीनेस, ऑप्शन बी इज सेलेनिटी, ऑप्शन सी इज रेन एंड ऑप्शन डी इज प्रेशर। सो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो है सब सही। क्लाउडीनेस इज द राइट आंसर। आइसोनेफ टर्म यूज होती है मैप्स की अगर बात करें तो जहां पर भी इक्वल अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस है, जहां भी इक्वल अमाउंट ऑफ बादल छाए हुए हैं या कह सकते हो आप, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें और वहाँ पर देखा जाए कि क्लाउडीनेस कितना है स्काई में, तो उन लाइंस को, उन इमेजिनरी लाइंस को जो कनेक्ट करते हैं हम डिफरेंट प्लेसेस पर जहाँ भी सेम क्लाउडीनेस है, उनको कहते हैं हम आइसोनेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, आइसोबार लाइंस शो। तो आइसोबार लाइंस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए इज प्रेशर, ऑप्शन बी इज रेन, ऑप्शन सी इज डेप्थ एंड ऑप्शन डी इज टाइम। आई होप कि आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है बेटा प्रेशर, ठीक है। मैंने ना इसको सही बताऊं तो ये सारी टर्म्स ना एक जैसी होती है, तो मैंने इसको जैसे लर्न किया है मैं आपको वो चीज़ बता देती हूँ कि आइसोबार में जैसे ये बार आता है ना, तो मुझे ये पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का मैंने बार यूज़ कर रखा, और जब भी मतलब ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चन मुझे देखने को मिलता है तो मैं समझ जाती हूँ कि प्रेशर के लिए कौन सी लाइन्स होती है, आइसोबार, ठीक है। आप भी इसी तरीके से लर्न कर सकते हो चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव ऑन करते हैं। द इमेजिनरी लाइंस विच कनेक्ट्स द प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड। बिल्कुल अगर थोड़ा सा ना इसमें लॉजिक भी लगाओगे तो पहुंच जाओगे आंसर पर। ऑप्शन ए है आइसोबार जो अभी आपका साइड में हो चुका है, ठीक है। ऑप्शन बी इज आइसोहेट, ऑप्शन सी इज आइसोहेलाइन एंड ऑप्शन डी इज आइसोथर्म। सो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो सब सही है। ऑप्शन डी आइसोथर्म इज द राइट आंसर। जहाँ भी सेम तापमान होता है तो उन प्लेस को जो कनेक्ट करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस पैरेलली ड्रॉ करते हैं वो होते हैं आपके आइसोथर्म, ठीक है। थर्म का मतलब है कि हीट या गर्मी, तो उस वे में आप अगर लॉजिकली देखो तो तब भी आप कर सकते हो इसको अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन रिप्रेजेंट्स द लाइन विच कनेक्ट्स द प्लेसेस ऑफ इक्वल रेन। जहाँ पर इक्वल अमाउंट में रेन हो रही है उन जगहों को अगर हमें लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, इमेजिनरी लाइंस के थ्रू, तो वो कौन सा उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इज आइसोहिप्स, ऑप्शन बी इज आइसोहेलाइंस, ऑप्शन सी इज आइसोबार एंड ऑप्शन डी इज आइसोहिट्स। तो मैंने आपको एक चीज़ अभी भी बताई थी कि जो बेटा आपका आइसोहिप्स है ना, वो तो आपके काउंटर लाइंस के लिए वर्ड यूज़ होता है कि पैरेलली मतलब इंटरचेंजेबली हम इन दो वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो आइसोहिप्स और जो कॉन्टूर लाइंस आपकी जो होती है ना, वो तो ना वो प्लेसेस शो करने का काम करती है जो एक से समान ऊंचाई पर होती है। सिमिलर एलिवेशन को जो शो करती है ना उनके लिए होती है ये जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आपका आइसोहिप्स या फिर कॉन्टूर लाइंस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका आइसोहेलाइंस, सी है आपका आइसोबार। आइसोबार अभी भी बताया कि सेम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दो जगह का सिमिलर प्लेसेस का तो उनके लिए जो इमेजिनरी लाइंस है उसको कहते हैं आइसोबार। ऑप्शन डी है आपका आइसोहिट्स। आपको बताना है इक्वल रेन प्लेसेस जहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ रेन होती है उनको क्या कहते हैं, उन इमेजिनरी लाइंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन भी बच्चों का आंसर है आइसोहाइट्स इज द राइट आंसर। तो आइसोहाइट्स वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है, फॉर द प्लेसेस दैट हैव द सेम अमाउंट या इक्वल अमाउंट ऑफ रेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप इज कॉल्ड। अब इजी, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा मोस्टली को। ऑप्शन ए है कार्टोग्राफी, ऑप्शन बी है ज्योग्राफी, ऑप्शन सी है टोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज जियोलॉजी। तो मैप ड्रॉ करने की साइंस को, मैप ड्रॉ करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जिन भी बच्चों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्टोग्राफी, दे आर राइट, ठीक है। क्लैप्स फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 13, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एरिया ऑन मैप्स इज कॉल्ड। तो मैप्स पर जो एरिया मेज़र करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जिस यंत्र का यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है एमटीएस में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज़ प्लेनीमीटर, ऑप्शन बी इज़ आइडियोग्राफ, ऑप्शन सी इज़ पेंटोग्राफ, ऑप्शन डी इज़ ऑपिसोमीटर। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दे आर राइट। प्लेनीमीटर कहते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं मैप्स पर एरियाज़ को मेज़र करने के लिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैप्स नेचुरल एंड मैन मेड पोर्ट्रेट द लार्ज फॉर्म्स, ठीक है। उस मैप का क्या नाम है, क्या कहते हैं उस मैप को जिसमें हम नेचुरल या फिर मैन मेड चीज़ों को पोर्ट्रे करने का काम करते हैं लार्ज फॉर्म्स में? तो ऑप्शन ए है आपका थीमेटिक मैप्स, ऑप्शन बी इज एटलस मैप्स, ऑप्शन सी इज ग्राफिटो एंड ऑप्शन डी इज टोपोग्राफिक मैप्स। सो द राइट आंसर इज थीमेटिक मैप्स, ठीक है। थीमेटिक मैप्स आपका सही आंसर है। जिन भी बच्चों का आंसर थीमेटिक मैप्स है वो सब सही है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर थीम ले ली जाती है, एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया जाता है, कह सकते हो, ठीक है, जिसमें ना एवरेज रेन हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, प्रेशर हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर मंथ्स में कितना रहा है, तो ये चीज़ें जनरली मैप पर शो की जाती है। तो ये होता है आपका थीमेटिक मैप, जिसमें एक पर्टिकुलर थीम या टॉपिक लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग दर्शाया जाता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन नंबर ए इज इट इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सॉरी, क्वेश्चन आधा है, मैं भी ये सोच रही कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन के अकॉर्डिंग आपको ये 4 स्टेटमेंट्स देखनी है कि इंटरनेशनल डेट लाइन से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है के बारे में, ठीक है। ऑप्शन ए है इट इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ऑप्शन बी इज़ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी इज़ इट इज़ अ बिग सर्कल एंड ऑप्शन डी इज़ इट इज़ कर्व्ड लाइन बियॉन्ड अर्थ। एसएससी में आ चुका है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट क्वेश्चन शायद इसी में वे में था, लेकिन थोड़ी सी ना इसकी क्या कहते हैं लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी क्वेश्चन की, लेकिन यही था कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। याद रखिए ये चीज़ बहुत बार आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द ऑल्टरनेट नेम फॉर कॉन्टूर लाइंस? बता चुकी हूँ ये। ऑप्शन ए इज़ आइसोपोटेंशियल, ऑप्शन बी इज़ आइसोथर्म, ऑप्शन सी इज़ आइसोहिप्स एंड ऑप्शन डी इज़ एल्सोहेट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसी वीडियो में बता दिया है कई बार। तो राइट आंसर है आपका आइसोहिप्स, ठीक है, कॉन्टूर लाइंस का ऑल्टरनेट नेम जिसको आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम जीएमटी का यूज़ कहाँ पर करते हैं? थ्योरी वाली क्लासेस अगर देखी होगी तो इजीली कर लोगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ जनरल मेरिडियन टाइम, ऑप्शन बी इज़ ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन सी इज़ ग्लोबल मीन टाइम एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज। सो द जिन भी बच्चों का आंसर ना ग्रीनविच मीन टाइम है वो सब सही है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर एंड ईजी वन। अब जो आएंगे आपके वो थोड़े सारे ईजी ही है, जो भी कराए हुए सब उसी में से। क्वेश्चन नंबर 18, 1 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड इज इक्वल टू, 1 डिग्री लेटीट्यूड किसके बराबर है? ऑप्शन ए इज़ 11 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज़ 211 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज़ 111 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी इज़ 311 किलोमीटर। तो 1 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? लेटीट्यूड पूछा है, किसके बराबर है? राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर। 1 डिग्री लेटीट्यूड का अगर आप देखोगे कि कितना कवर करता है एरिया, तो आपका हो जाएगा 111 किलोमीटर।
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स, दो कॉन्सिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना टाइम होता है। ऑप्शन ए इज 10 मिनट्स, ऑप्शन बी इज 14 मिनट्स, ऑप्शन सी इज 4 मिनट्स एंड ऑप्शन डी इज 30 मिनट्स। सो द राइट आंसर इज, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है 4 मिनट्स, वो सब सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर आप देख सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन लाइज एट 0 डिग्री लेटीट्यूड। बहुत बार बता चुकी हूँ ये चीज़, थ्योरी वाले पार्ट में भी कराया था कि 0 डिग्री लेटीट्यूड पर आपका क्या होता है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड प्राइम मेरिडियन। तो राइट आंसर, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए इक्वेटर है, वो सब सही है, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करूं तो वो आपका क्या होता है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ होता है। और अगर आपकी प्राइम मेरिडियन की बात करूं तो वो होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। व्हाट आर द इमेजिनरी लाइंस एनसर्कलिंग द अर्थ हॉरिजॉन्टली कॉल्ड। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, बताया था ना मैंने कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और आपकी वर्टिकल लाइंस होती है। तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस कौन सी होती है, लैटिट्यूड्स। इसका इसका तो आंसर आपका स्क्रीन पर ही दिख गया, इजी था वैसे, कोई बात नहीं। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट आर द इमेजिनरी लाइंस टचिंग बोथ द पोल्स ऑफ द अर्थ कोल्ड। तो बोथ द पोल्स को कैसे टच करेगी, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करती होगी, उन लाइंस को क्या कहेंगे, लेटीट्यूड्स कहेंगे या लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे या आइसोबार्स कहेंगे या आइसोथर्म्स कहेंगे, बताइए। सो जिन भी बच्चों का आंसर लॉन्गिट्यूड्स है वो सब सही है, क्योंकि आपको पता है कि वर्टिकल लाइंस होती है नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक जाती है और हमारे अर्थ को डिवाइड कर देती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर आप देख सकते हो। फॉर अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू। तो बेटा आप थोड़ा सा इसमें सेंस लगाइएगा कि 2 आवर्स का पूछा है, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, कितने डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन ए है 15 डिग्री, ऑप्शन बी इज 30 डिग्री, ऑप्शन सी इज 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 60 डिग्री। सो जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो सब सही है, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे में आपका 15 डिग्री होता तो 2 आवर्स में क्या रिप्रेजेंट करेगा, 30 डिग्री, राइट। ठीक है, ये तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, 23 क्वेश्चन ये और आपके जो 4 जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं वो। और इसके साथ ही ना एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इवैल्यूएशन में ना ये मत सोचना कि मैम मुझे पता है कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आपका ज़्यादा था, ठीक है, तो मायूस मत होना अगर किसी के थोड़े कम भी बन रहे हैं। बस आप सीखना इस वीडियो से कि क्या नई चीज़ें आप सीखते हो, तो वही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मार्क्स शेयर करो इसमें, ठीक है। मैं एग्री करती हूँ कि थोड़ा सा लेवल क्वेश्चंस का ज़्यादा था, लेकिन आपको ना एक क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करना होगा। बताना ये होगा कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम हमने ऑप्ट किया हुआ है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आवर्स ज़्यादा है। ऑप्शन ए आपका है 5 आवर्स, ऑप्शन बी आपका है 5 आवर्स 30 मिनट्स, ऑप्शन सी है 4 आवर्स एंड ऑप्शन डी है आपका 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे। तो ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। बाकी आपको कैसा लगा सेशन बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।